आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपकी सांस की रफ्तार ज्यादा हो जाती है, आपके हाथ कांपने शुरू होते हैं और आपको ठंडे पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। ये सोच आती है कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं। जब अस्पताल की इमरजेंसी जाते हो, सारे टेस्ट करवाते हो, वो क्लियर निकलते हैं। अब सवाल यह है कि अगर दिल ठीक है तो फिर क्यों ऐसे महसूस होता है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है। मेरे पास रोजाना ऐसे मरीज आते हैं जिनको लगता है कि हमें हार्ट अटैक हो रहा है, बल्कि लोग ये भी कहते हैं कि हमारी सांस बंद हो रही है, हमें कोई लंग्स का प्रॉब्लम है। लेकिन जब मैं उनसे प्रॉपर सवालात पूछता हूँ तो उनको एंग्जाइटी का अटैक होता है। तो ये एंग्जाइटी की अटैक होती है। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि एंग्जाइटी तो सिर्फ एक स्ट्रेस है और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर एंग्जाइटी को मैनेज ना किया जाए तो आपके साइकोलॉजिकल परेशानी बॉडी सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये फेक हार्ट अटैक क्यों इतना रियल लगता है और आप अपने माइंड को दोबारा कैसे कंट्रोल में ला सकते हो। ज़्यादातर लोग जिनको एंग्जाइटी का अटैक आता है वो कहते हैं कि हमें अगर हार्ट अटैक नहीं तो हमें अस्थमा का मसला है, हमें कोई और ऐसा मसला है, या हमें फॉलेज होने वाला है। हालांकि उनके टेस्ट भी सारे क्लियर होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एंग्जाइटी की वजह से आपके दिमाग का फॉल्स अलार्म बजना शुरू हो जाता है और आपके ऐसी फिजिकल सिम्टम्स आती हैं, अलामात आती हैं जिससे आपको लगता है आपको कोई मेडिकल मसला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सिवियर एंग्जाइटी अटैक जिसे हम पैनिक अटैक कहते हैं उसमें और हार्ट अटैक में फ़र्क क्या है। ये भी बताऊंगा कि क्यों एंग्जाइटी की अलामात आपकी बॉडी से ज़ाहिर होती हैं, और इसके साथ साथ आखिर तक रहेगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी सिंपल टिप्स, टेक्निक्स, थेरेपीज़ जिससे आप अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हो और अपनी दिमाग और अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस ला सकते हो। तो वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए। दोस्तों, एंग्जाइटी में क्यों जिस्मानी अलामात आती हैं इसके पीछे भी एक साइंस है। हमारे जिस्म में दो किस्म के सिस्टम होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक यानी कि आपको रिलैक्स करने वाला सिस्टम, और एक सिंपैथेटिक सिस्टम यानी कि डेंजर सिस्टम जिसे हम फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम भी कहते हैं। याद रखिए, हमारा डेंजर सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, आपकी सांस की रफ्तार ज़्यादा होती है, आपको पसीने आते हैं, आपके हाथ पांव लरसते हैं और आपके पेट में क्रैम्प्स भी होते हैं क्योंकि पेट की ब्लड सप्लाई आपके हाथों में और आपके पैरों में चली जाती है। और अगर ये एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाए तो उसमें लोगों को चेस्ट पे टाइटनेस महसूस होती है और सर पे चक्कर भी आते हैं जिससे वो बेहोश भी हो सकते हैं, जिसे हम डिजीनेस कहते हैं। अब ये फाइट और फ्लाइट सिस्टम बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अगर आपके सामने कोई चैलेंज आया, कोई ख़तरनाक जानवर आया, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में आए कि जिसमें आपको वहाँ पे लड़ना पड़े या भागना पड़े, तो ये सर्वाइवल मोड आपका एक्टिवेट हो जाता है और आपकी ज़िंदगी को बचाता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर आपके सामने कोई डेंजर ना हो, कोई चैलेंज ना हो, आप अपने घर में बैठ के रिलैक्स कर रहे हो, अपने ऑफिस में बैठ के डेस्क पे जॉब कर रहे हो, या अपने कॉलेज में बैठ के कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, और ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स बार बार एक्टिवेट हो और आपकी बॉडी को बार बार डेंजर मोड में डाले और आपको कहे कि सर्वाइवल मोड ऑन, और इसके नतीजे में हमारी बॉडी में दो किस्म के न्यूरोकेमिकल सिक्रीट होते हैं। एक को कहते हैं कॉर्टिसोल, जो कि आपकी बॉडी की शुगर बढ़ाता है क्योंकि आपको सर्वाइवल मोड में ज़्यादा शुगर खून में चाहिए होता है ताकि आपके मसल उसको इस्तेमाल करें। और दूसरा न्यूरोकेमिकल हार्मोन जो बॉडी रिलीज़ करता है उससे कहते हैं एड्रेनलिन। और इस न्यूरो हार्मोन की वजह से आपकी खून की रगें भी तंग होती हैं, आपके दिल की धड़कन भी तेज़ होती है और आपका सारा ब्लड सप्लाई जो है वो आपके हाथों और पैरों में चला जाता है क्योंकि सिर्फ वहाँ की खून की रगें फैल जाती हैं और आप सर्वाइवल मोड में एंटर हो जाते हो। लेकिन याद रखिए दोस्तों के फाइट और फ्लाइट रिएक्शन में आपकी बॉडी को, आपके दिमाग के इमोशनल सेक्टर को कोई ट्रिगर मिलना ज़रूरी है। अब वो ट्रिगर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी ख़तरनाक जगह पे हैं तो आपको जानवर दिखाई दे तो आपके दिमाग के इमोशनल सेंटर को ट्रिगर करता है कि फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करो। या अगर आपकी कोई स्टेज पर परफॉर्मेंस है और अब पहली दफ़ा है और उसमें हज़ारों या चंद सौ का मजमा है तो आपको सोशल एंग्जाइटी होने लगती है, आपकी बॉडी में सारी ये फिज़िकल अलामात आती हैं। लेकिन मसला ये है कि जब कोई भी ट्रिगर ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो और फिर भी आपका ये इमोशनल सेंटर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करे तो इसको एबनॉर्मल एंग्जाइटी या घबराहट की बीमारी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि जब दिल की धड़कन तेज़ होती है तो आपकी दिल की रगों में ब्लॉकेज की वजह से आते हैं और
पैनिक अटैक में आपका दिमाग के सेल्स, न्यूरॉन्स वो ओवर फायर करते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पैनिक अटैक वाली अलामात बनती हैं और इंसान को लगता है कि उसे हार्ट अटैक है। लेकिन दोस्तों, अब कैसे पहचाना जाए कि ये हार्ट अटैक नहीं, ये एक पैनिक अटैक है? याद रखिए, जब भी आपको ऐसी अलामात हैं तो एक दफ़ा ज़रूर अपने दिल के टेस्ट करवाइए, जिसमें ECG, ट्रोपोनिन T या ट्रोपोनिन I शामिल है और बाकी खून के टेस्ट। लेकिन अगर वो आपके इस अटैक के दौरान अगर क्लियर हो तो ये यकीनन पैनिक अटैक है, शदीद एंग्जाइटी की बीमारी है। और एंग्जाइटी के अटैक में ये भी देखा गया कि जब आपको लगता है कि मैं मर रहा हूँ या मुझे कोई दिल का दौरा पड़ने वाला है, आपको डर लगने लगता है, और वो जितना ज़्यादा डर तो उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होगा और आपकी अलामात उतनी तेज़ होंगी। तो ये आपको एक टॉक्सिक साइकिल में ले जाता है, आपको एक ऐसे घनौने कुएं में धकेल देता है जिससे आपका उस वक्ती तौर पे निकलना बहुत मुश्किल होता है। और उससे निकलने की ट्रिक मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो याद रखिए कि वो लोग जो कि एंग्जाइटी की बीमारी के शिकार है, उनको बार बार पैनिक अटैक्स आते हैं, सबसे पहले अपने साथ बोलो कि ये हार्ट अटैक नहीं, ये पैनिक अटैक है। अगर आप बार बार ये बोलोगे, अपने दिमाग को बार बार ये समझाओगे, तो इससे आपके दिमाग का वो सेंटर जो कि आपके फियर को और ज़्यादा बढ़ावा देता है, उसमें कमी आएगी और आपकी फिज़िकल अलामात, जिस्मानी अलामात में भी कमी आएगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि 4-7-8 एक डीप ब्रीदिंग मेथड है, जिससे आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सांस लो तो आपकी पैनिक अटैक में कमी आ सकती है। इसमें 4 सेकंड को सांस अंदर लेना होता है, 7 सेकंड के लिए सांस को अपने सीने में दबाना होता है और 8वें सेकंड पे अपने सांस को ऐसा ऐसा एक्सेल करना होता है। मैंने इस पे एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, इसके साथ मैंने मसल रिलैक्सेशन को भी कंबाइन किया है। अगर आपको बार बार एंग्जाइटी के दौरे आते हैं या अगर आप स्ट्रेस को नहीं संभाल पाते, इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि वो लोग जिनको एंग्जाइटी के अटैक होते हैं वो अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी का रिलैक्स और चिल जोन है। उसके लिए हमने ये भी देखा है कि आप वेगस नर्व, हमारी बॉडी का वो नर्व है जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बहुत बड़ी रग है, उसका मसाज करें। अगर आपको एंग्जाइटी हो या शदीद पैनिक अटैक भी हो तो आपकी इन अलामात में कमी आ सकती है। मैंने वेगस नर्व पे भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो उसके लिए ये लिंक और टाइटल मौजूद है, ज़रूर देखना। लेकिन दोस्तों, अगर इसके अलावा भी आपकी ये अलामात बेहतर ना हो, आप अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्रीदिंग के ज़रिए, वेगस नर्व के ज़रिए और मसल रिलैक्सेशन के बावजूद आप अपनी अलामात में कमी नहीं ला सकते, तो उसके लिए फिर हमें दवाइयाँ देनी होती हैं। और दवाइयों के भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होती है बेंजोडायज़ेपिन, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती हैं, उस वक्त दी जाती हैं अगर हमें लगे कि ये कभी कभी आपको एंग्जाइटी तंग करती है, तो आप सिर्फ अलामत के वक्त पे हस्बे ज़रूरत ये दवाई लो। लेकिन अगर आपकी एंग्जाइटी ठीक नहीं हो रही, आपको पैनिक अटैक बार बार आ रहे हैं, तो फिर इसमें दी जाती हैं एंटी डिप्रेसेंट, और वो भी साइकेट्रिस्ट की अंडर सुपरविजन। एंटी डिप्रेसेंट में 3-4 किस्म की होती हैं, इसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, SSRIs और SNRIs शामिल हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर एंटी डिप्रेसेंट शुरू कर दें तो ये 10-12 दिन बाद अपना असर दिखाती है और ये कम से कम 6 से 8 महीने लेनी होती है, और याद रखिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक नहीं छोड़नी होती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे एंग्जाइटी, घबराहट आपकी जिस्मानी अलामात में कन्वर्ट होती है, लोग उसको दिल का दौरा भी समझते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें मैंने बताया है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन में कैसे फ़र्क की जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिलेगी, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आएगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।